हेलो, मैं देविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि अभी हम कर रहे थे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, जिसमें हमने नेबरहुड ऑफ द देखा था कि सेवरल वेरिएबल के फंक्शन है तो उसका नेबरहुड किस तरीके से दिखता है, उसकी लिमिट हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो दो मेथड हमने देखी थी। डज नॉट एग्जिस्ट के लिए आप डिफरेंट पाथ चेक कर सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट लिमिट आ रही है तो उस तरीके से आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। उस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर दो आपको ऐसे पाथ मिल जा रहे हैं जहाँ से लिमिट डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और प्रूफ करने के लिए आप ऑथेंटिक मेथड एप्सिलॉन डेल्टा वाला लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस के लिए भी हमने देख लिया था कि आपको अगर प्रूफ करना है तो एप्सिलॉन डेल्टा लगा लीजिए, और अगर प्रूफ नहीं करना है और ये चेक करना है कि नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन, तो आप ये दिखा दीजिए कि दो डिफरेंट पाथ से दो डिफरेंट लिमिट्स आ रही है, या फिर जो लिमिट आ रही है इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन किए हुए हैं डेफिनेशन के साथ। प्रीवियस लेक्चर में लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। अब आज हम ये करने वाले हैं उसी टाइप की जो सेम फंक्शंस होते हैं टू वेरिएबल पे, उनकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट अ गिवन पॉइंट a, b। तो वो जानने के लिए यहाँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का अगर कोई फंक्शन है तो आप कैसे चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उसको सीखने से पहले हमको दो डेफिनेशन आनी चाहिए, देन हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले कि अगर आपको यहाँ पे x, y पे टू वेरिएबल का एक फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका एक फंक्शन है ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स पे आपका क्या है, एक फंक्शन गिवन है। आपको बताना है यहाँ पे, इसका आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है एट a, b पॉइंट पर, ठीक है। जिसको आपने कुछ कभी ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा, फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है, ये कैसे चेक करें कि फंक्शन पार्शियल डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये ऐसे आएगा, डिनोट होता है fx a, b इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h b माइनस में f ऑफ a b अपॉन में h, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x एट a, b पॉइंट। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है, इसका मतलब है जो फंक्शन है पार्शियली डिफरेंशिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x एट a, b पर। ऐसे ही सेम अब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y एट a, b पॉइंट पर। तो इसको आप ऐसा भी देखा होगा, फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब इसका क्या डेफिनेशन होता है, लिखते हैं हम ऐसे हैं, एफ वाई a, b इज इक्वल टू मीन लिमिट k टेंडिंग टूवर्ड 0 a, f ऑफ a, b प्लस k माइनस में f ऑफ a, b अपॉन में k, क्योंकि k ले रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट होती है, इसका मतलब है फंक्शन पार्शियल डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट a, b विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएबल है a, b पॉइंट पर, ठीक है। तो ये तो होगी पार्शियल डिफरेंशिएबल की वैल्यू डेफिनेशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमको, टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट a, b पॉइंट पर। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे टेस्ट, तो आपके लिए यहाँ पे आएगा, आपको जो वैल्यू मिलेगी f डैश एट a, b, मतलब डिफरेंशिएशन एट a, b इज इक्वल टू में लिमिट h, k टेंडिंग टूवर्ड्स 0, f ऑफ a प्लस h, b प्लस k माइनस में f ऑफ a, b माइनस में h इंटू में fx a, b माइनस में k fy a, b अपॉन में होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर।
अगर इसकी जो क्या कह सकते हैं आप, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब है आपका फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। और अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है दैट मीन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट ए कॉमा बी पॉइंट पर। तो इस तरीके से आप चेक, यहाँ पे जो ये एफ एक्स लिखा हुआ है ये ऊपर वाली डेफिनेशन थी, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए कॉमा बी पॉइंट। एंड यहाँ पे ये जो वैल्यू है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट ए कॉमा बी पर। तो हम एक क्वेश्चन है जो अभी तक करते आ रहे हैं जिसके लिए हमने लिमिट निकालना भी देखा था कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, एंड देन हमने देखा था कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है उसी सेम फंक्शन को। और अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि वही सेम फंक्शन हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन है एक तरीके से, यहाँ पे एक आपको फंक्शन दिया हुआ है x कॉमा वाई पे, ये फंक्शन कुछ इस तरीके से है x इंटू वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर वेन एवर एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू में 0 कॉमा 0 एंड वेन एवर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू में 0 कॉमा 0 देन ये फंक्शन 0 वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एफ एक्स 0 कॉमा 0 निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन है टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी एट 0 कॉमा 0 पॉइंट पर, ठीक है ना। तो आप एफ एक्स 0 कॉमा 0 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस में एफ ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन में एच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ एच कॉमा 0 माइनस में एफ ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन में एच, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0। अब एच कॉमा 0 इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे h एंड y की जगह पे 0, तो आपको मिलेगा यहाँ h इंटू में 0 अपॉन में h स्क्वायर प्लस में 0 स्क्वायर माइनस में f ऑफ 0 कॉमा 0, मतलब जहाँ पे x बाई 0 कॉमा 0 के बराबर हो रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है आपको, 0 वैल्यू दे रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 एंड होल डिवाइडेड बाई h था तो हम यहाँ पे 1 बाई h लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू 0 आपको क्या मिल जाएगा, 0 एंड यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर विच गिव यू h एंड अंडर रूट में है तो ये h मिल जाएगा, h स्क्वायर मिलेगा एंड अंडर रूट में तो h मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको 0 बाई h मिल रहा है विच इज़ 0, ठीक है। एंड इंटू करेंगे आप 1 बाई h के साथ रिमेन 0, तो आपको यहाँ क्या मिल गया, एफ एक्स एट 0 कॉमा 0 इज इक्वल टू में 0। क्लियर है, यहाँ एक चीज़ मिल गई। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y एट 0 कॉमा 0 पॉइंट निकाल लेते तो ये लिमिट k टेंडिंग टूवर्ड 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस k माइनस में f ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन में k, ठीक है। एंड देन अगेन वही सेम चीज़ कर लीजिए, लिमिट लगा लीजिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, f ऑफ 0 कॉमा के माइनस में f ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन में k। अब 0 कॉमा के इज़ नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 0 तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, x की जगह पे 0 रिप्लेस करेंगे एंड y की जगह पे k रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा इस तरीके से कुछ फंक्शन। एंड यहाँ पे 0 कॉमा 0 पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, 0 है एंड होल डिवाइडेड बाय k, तो हम यहाँ पे 1 बाई k लिख लेते हैं इसको। एंड लिमिट अगेन k टेंडिंग टूवर्ड 0, ठीक है। यहाँ पे मत लिखिए लिमिट अगेन टेंडिंग टूवर्ड 0, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब 0 का k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0 हेयर एंड 0 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू में k स्क्वायर अंडर रूट के साथ k आ जाएगा तो आपको मिलेगा 0 बाई k स्क्वायर, ठीक, 0 बाई k, तो 0 बाई k इज अ 0 वैल्यू, ठीक है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ वाई एट 0 कॉमा 0 पॉइंट पर आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। अब आ जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने पर। तो यहाँ पे एफ डैश 0 कॉमा 0 के लिए आपके पास डेफिनेशन क्या होगी, लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टूवर्ड 0 कॉमा 0 एफ ऑफ, यहाँ ए और बी की जगह पे हम 0 से रिप्लेस कर रहे हैं उसको क्योंकि हमको 0 कॉमा 0 पॉइंट पर चेक करना है। तो यहाँ 0 प्लस एच 0 प्लस के
माइनस में एफ ऑफ 0,0 माइनस में एच इंटू में एफ एक्स 0,0 एक्स है, माइनस में के एफ वाई 0,0 अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। ठीक है, हमको चेक करना है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टूवर्ड 0,0 एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस में ये 0 हो जाएगा, एफ ऑफ 0,0 की वैल्यू दी हुई है आपको, जब भी पॉइंट क्या होगा 0,0 तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। एंड यहाँ पे h इंटू में एफ एक्स 0,0 अभी हमने निकाला, वो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, माइनस में k इंटू में एफ वाई 0,0 क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे प्लेस कर दी हैं, एंड अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। तो कुल मिला के अपने पास क्या बचा, लिमिट h कॉमा के टेंडिंग टूवर्ड 0,0 एफ ऑफ एक्स वाई। अब एफ ऑफ एक्स वाई कैसा है, व्हेन एक्स एंड वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0। तो यहाँ पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है आपको, x की जगह पे h, y की जगह पे k, ये वैल्यू आपको मिलती हुई दिखेगी। ठीक है, यहाँ एंड बाकी सब कुछ तो आगे का सब 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये पूरा किससे डिवाइड हो रहा है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको क्या मिल गया, लिमिट h कॉमा के टेंडिंग टूवर्ड 0,0 गिव यू एच के अपॉन में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई। ठीक है, एच इंटू में के, ये आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे कोई पाथ के अलोंग ले लीजिए। तो पाथ अपन ले लेते हैं, लेट टेक, ये ले लीजिए, टेक अ पाथ व्हेन k इज इक्वल टू में एम एच। ठीक है, k इज इक्वल टू में एम एच पाथ आपने ले लिया है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, h कॉमा एम एच टेंडिंग टूवर्ड 0,0, तो आपको क्या मिलेगा, h इंटू में एम एच अपॉन में एच स्क्वायर प्लस में एम एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा। देन इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो लिमिट आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे आप सिंगल लिमिट लिख सकते हैं, h टेंडिंग टूवर्ड 0 आपको मिलेगा एच स्क्वायर इंटू में एम अपॉन में एच स्क्वायर 1 प्लस में एम स्क्वायर, हमने डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर को कॉमन ले लिया, जिससे क्या होगा, ये एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। एंड अब आपके पास h की एक भी टर्म नहीं बची है, तो यहाँ लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 एम अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर मिलेगा। इस पर लिमिट लगा लीजिए, यहाँ तो कोई h का फंक्शन है ही नहीं, तो लिमिट तो कुछ लगनी ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, m प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, किसका, f डैश ऑफ 0,0 का। अब देखिए यहाँ पे ये जो m है ये कैसा है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ये स्लोप है तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m यू विल गेट द डिफरेंट लिमिट्स ऑफ f डैश 0,0। इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज जो लिमिट है, दिस एम्प्लाइज जो f डैश एट 0,0 है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो पूरा फॉर्मूला था इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो f डैश एट 0,0 डज नॉट एग्जिस्ट, therefore function is not differentiable at 0,0। क्लियर? तो ये आपने देखा यहाँ पे, क्योंकि लिमिट किस पे डिपेंड कर गई, इस m पे डिपेंड कर गई। m स्लोप है, आप यहाँ पे ले सकते थे कि k इज इक्वल टू में h, फिर एक दूसरा पाथ ले सकते थे, k इज इक्वल टू में 2h, फिर ले सकते थे k इज इक्वल टू में 3h, k इज इक्वल टू में 4h एंड सो ऑन। तो यहाँ डिफरेंट m के लिए जैसे जैसे आप m की वैल्यू बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे लिमिट भी बदलती जा रही है। तो लिमिट एक ही नहीं आ रही है, एक अलग अलग पाथ के अलॉन्ग में अलग अलग लिमिट आ रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, डिफरेंशिएबिलिटी आपको क्लियर हुई होगी कि आप कैसे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। इसी तरीके से यही डेफिनेशन लगाते हुए आप बाकी फंक्शंस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।